बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर, फर्स्ट चैप्टर, लेक्चर 10। आज इसमें हमने एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला की डिटर्मिनेशन को स्टडी करना है। साथ उसके दो एग्जांपल्स को भी हम सॉल्व करेंगे जो इससे रिलेटेड हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो various steps involved in determining empirical formula. First of all, determine the percentage composition of each element in that compound. ये हम कोई भी मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं, combustion analysis या decomposition method. Then find the number of gram atoms or moles of each element. यानी वो जो percentage composition है, जो amount of each element है, उसे हम उसके moles में convert करेंगे। कैसे? By dividing the mass of each element or percent of element by its atomic mass. उस एलिमेंट की जो भी अमाउंट होगी, जो परसेंटेज होगी, उसे हम डिवाइड किससे कर देंगे? उसकी एटॉमिक मास से। अगर कार्बन है तो 12 से, हाइड्रोजन है तो 1 से, ऑक्सीजन है तो 16 से, उसे हम डिवाइड कर देंगे। देन डिटरमिन द एटॉमिक रेशियो ऑफ ईच एलिमेंट, यानी मोल रेशियो को हमने एटॉमिक रेशियो में बदलना है। कैसे करेंगे? कि जो मोल रेशियो हासिल हुई उसमें जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसे बाकी सब पर हम हर एक पर डिवाइड करते जाएंगे। ये इसलिए है कि कम से कम एक एलिमेंट जो है उसका एक एटम इसमें से आ जाएगा। If the atomic ratio is simple whole number, it gives the empirical formula. कैसे? कि जो एटॉमिक रेशियो अगर होल नंबर में आ गई उसे हर एलिमेंट के सिंबल के साथ आप लिखते जाएंगे, ये उसका एम्पिरिकल फार्मूला बन जाएगा। अगर देखें कि ये जो होल नंबर है ये फ्रैक्शंस में है, यानी होल नंबर में नहीं है, फिर हमें एक सूटेबल डिजिट के साथ उसे मल्टीप्लाई करके होल नंबर में उसे हमने एटॉमिक रेशियो को कन्वर्ट करना है। अब एम्पिरिकल फार्मूला की ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। हम एक नेक्स्ट एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे। दूसरा इसका पार्ट है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए यही सारे स्टेप्स लिखने के बाद आप क्या करेंगे? एम्पिरिकल फार्मूला मल्टीप्लाइड बाई एन कर देंगे। एन इज होल नंबर और इंटीजर, 1 2 3 4 के बराबर इसकी वैल्यू है। और एन कैलकुलेट कैसे करेंगे? जो मॉलिक्यूलर मास है उसे एम्पिरिकल फार्मूला मास से डिवाइड कर देंगे। ये फर्स्ट एग्जांपल जो है इसकी कि एस्कॉर्बिक एसिड जिसका विटामिन सी भी कह देते हैं, एमसीक्यू भी देते हैं इसका, दैट एस्कॉर्बिक एसिड इज आल्सो कॉल्ड एज विटामिन सी। उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की वैल्यूज हैं। इसका एम्पिरिकल फार्मूला हमने मालूम करना है। तो वही बात कि पहले उनकी मॉसेस हमने लिख दी, कार्बन की, ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन की। फिर पहला स्टेप क्या है कि उसे मोल्स में कन्वर्ट करें। हर एक एलिमेंट की एटॉमिक मास से उसे सब डिवाइड करते जाएंगे। कार्बन को 12 से, हाइड्रोजन की मोल्स के लिए उसे 1 से, ऑक्सीजन के लिए उसे 16 से आपने डिवाइड कर दिया। तो इससे रेशियो क्या आ गई? 3.4, 4.5, 3.4। अब इसे एटॉमिक रेशियो में बदलने के लिए हम क्या करेंगे कि स्मॉलेस्ट नंबर पर इसे डिवाइड करते जाएंगे, दैट इज 3.406। तो इन तमाम वैल्यूज को इस पर आपने डिवाइड कर दिया। इससे रेशियो क्या हासिल हुई? 1, 1.33 एंड 1। तो 1 इज फॉर कार्बन, H के लिए 1.33, O के लिए 1। अब ये देखें ये होल नंबर में हमें हासिल नहीं हुआ, ये फ्रैक्शन में आ गया 1.33, क्योंकि हाइड्रोजन के एटम होल नंबर में होंगे
1.33 एटम तो किसी कंपाउंड में मौजूद नहीं होंगे, इसीलिए हम इसे एक क्या करेंगे, सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप फर्ज करें इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 2.6622 बन जाएगा, तो ये फिर भी फ्रैक्शन में है, तो हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और ये 3.99 या इक्वल टू 4 आ जाएगा और फिर 3 आ जाएगा। सो देयर रेशियो विल बिकम 343। और जो इसकी एटॉमिक रेशियो ऑफ एलिमेंट्स गिव द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द ascorbic acid, that is C3H4O3. Empirical formula of ascorbic acid will be C3H4O3। अब ये हमने एम्पिरिकल फार्मूला की डिटर्मिनेशन को इसमें स्टडी किया। नेक्स्ट आप इसमें देखें कि अगर इसमें हम जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला की डिटर्मिनेशन नोट करें तो आप ये एग्जांपल नोट करेंगे 1.5 जो बुक में दी हुई है, तो परसेंट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इसमें दी हुई है। मोलर मास भी इसकी हमें दी है 110 के बराबर, या मॉलिक्यूलर मास। तो पहला स्टेप क्या हुआ कि इसे मोल्स में कन्वर्ट कर दें। कार्बन को 12 से, हाइड्रोजन की अमाउंट को 1 से और ऑक्सीजन को 16 से डिवाइड कर दिया। तो मोल रेशियो क्या आ गई, CHO की 5.45, 5.45 एंड 1.82। और एटॉमिक रेशियो निकालने के लिए स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट इज 1.82 से सबको डिवाइड कर दें, तो ये क्या इसकी रेशियो आ गई, 331 के बराबर आ गई। अब इसमें एक क्लियर सी बात है कि ये रेशियो क्या है, होल नंबर में, कोई फ्रैक्शन में नहीं है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि इसमें जो है आप देख लें कि इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या बन गया, C3H3O। अच्छा, अब इसकी n वैल्यू निकालने के लिए आप एम्पिरिकल फार्मूला मास निकाल लें। कार्बन के 3 एटम हैं 36, हाइड्रोजन के 3 है 3, ऑक्सीजन का 16 आ गया, तो ये 55.05 या 55 अब जस्ट कह दें। n किसके बराबर है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास गिवन है 110 और एम्पिरिकल कितनी निकली 55, तो ये आंसर क्या आ गया 2, तो n की वैल्यू 2 आ गई। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला किसकी इक्वल हुआ, n multiplied by empirical formula. So we can say that this empirical formula is multiplied by 2 and comes to be C3 की बजाय C6H6O2। ये तो इसका एक मॉलिक्यूलर फार्मूला आपने फाइंड कर लिया। हम इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए, जैसे शुरू में मैंने बताया था कि स्ट्रक्चरल फार्मूलाज हम इसके ड्रॉ कर सकते हैं, तो 6 कार्बन के कंपाउंड के लिए हमें बहुत सारे जो स्ट्रक्चर फार्मूलाज हैं उन्हें हम लिख सकते हैं। तो बस आज का ये मुख्तसर सा लेक्चर है। इसमें अगर न्यूमेरिकल इस चैप्टर से आएगा तो ये 2 इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं इसके सॉल्व एग्जांपल्स में से। समटाइम्स अगर इसका लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आए तो शॉर्ट क्वेश्चन भी, स्टेप्स टू डिटरमिन एम्पिरिकल फार्मूला, स्टेप्स टू डिटरमिन मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये भी बात का पूछ लेते हैं। तो अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह की अमान, खुदा हाफिज़।